जब इंसान शादी विवाह करता है, बहुत सारे रस्में निभाना पड़ता है, बहुत सारे कस्में खाना पड़ता है पति पत्नी को, तब जाके यह एक रिश्ता बनता है। और ऐसा रिश्ता बनता है कि इसमें झूठ का कोई सहारा नहीं होता। अगर इसी रिश्ते में कोई झूठ का सहारा लेने लगे तो यह रिश्ता ज्यादा दिन तक नहीं चल पाता। आज आपके बीच में एक ऐसी घटना लेके आया हूं दोस्तों, जो अपने ही 4 महीना प्रेग्नेंट पत्नी को इस तरह से मौत के घाट उतार देता है, कुछ अपनी ख्वाहिशें पूरी करने के लिए। जब आप पूरी कहानी सुनेंगे तो आप भी एक बार सोच में पड़ेंगे, भला ऐसे इंसान को क्या कहेंगे। आप जरूर कमेंट करके बताइएगा। आइए जानते हैं पूरा मामला क्या, पूरी कहानी कहाँ की। हेलो दोस्त, नमस्कार। उम्मीद करते हैं आप सब अच्छे होंगे। दरअसल यह पूरी कहानी दोस्तों बिहार सीतामढ़ी की है। सीतामढ़ी में एक परिवार रहता है, उस परिवार में एक लड़का है। अब वह शादी का लायक हो गया है। लड़के से कहते हैं कि तुम्हारा शादी करना है, अब तुम कमाने धमाने लगे हो। उनके घर में चाचा रहते हैं, चाची रहती हैं। इसी तरह से वह अपने भतीजे से बात करते हैं कि अब बहू लाना पड़ेगा, क्योंकि तुम अब धीरे धीरे ज्यादा घूमने फिरने लगे हो। वह लड़का मुस्कुराता है, कहता है कोई बात नहीं, कर दीजिए अगर आप लोग को कोई दिक्कत है तो। उसके बाद घर वाले बातचीत करते हैं तो एक लड़की मिल जाती है मुजफ्फरनगर की। मुजफ्फरनगर में रहने वाले एक परिवार से बातचीत होती है। उसके बाद लड़की के घर पे बातचीत होती है। लड़की देखा जाता है, लड़की बहुत खूबसूरत निकलती है। माँ बाप कहते हैं तुम्हें जो चाहिए बताओ, मैं देने के लिए तैयार हूँ। इसी तरह से बातचीत करते हुए एक दूसरे से शादी हो जाती है। शादी के टाइम साथ कस्में खाते हैं। पति पत्नी आते हैं अपने ससुराल में। लड़की आती है अपने ससुराल में, अपने सास ससुर को मिलती है, खाना पीना बनाती है, खाती है। इसी तरह से अब उनका घर में खुशी आना शुरू हो जाती है। धीरे धीरे पूरी फैमिली एक साथ रहती थी। चाचा चाची, मम्मी पापा सभी लोग साथ में रहते थे। अब इनकी जिंदगी इसी तरह से चल रही थी। अब एक खुशी और आने वाली थी दोस्तों। अब वह जो नई नवेली बहू आई थी, वह 4 महीने बीतने के बाद वह प्रेग्नेंट हो जाती है। प्रेग्नेंट होती है, यह बात जब पति सुनता है तो बहुत खुश हो जाता है। इतना खुशी हो जाता है, अपने माँ बाप से कहता है कि अब आप लोग दादी दादा बनने वाले हो। जब यह बात सास ससुर सुनते हैं तो बहुत खुश हो जाते हैं। इसी तरह से इन सब की जिंदगी में खुशी आती जा रही थी। लेकिन अब जो यह पति था, अब उसका एक कहानी अलग से निकल के आती है। जब पत्नी को यह पता चलता है तो वह पत्नी बहुत समझाती है अपने पति को, लेकिन पति नहीं मानता। दरअसल होता यूं है दोस्तों, जो उनके घर में चाची थी, वह चाची को अपना दिल दे बैठा था और चाची जो थी वो भी अपना दिल दे बैठी थी। इसी तरह से यह दोनों पत्नी के सामने अनजान बनकर आपस में मिलते जुलते, मीठी मीठी बात करते चाची से। जब भी पत्नी मैके चली जाती तो वह भतीजा अपनी चाची के साथ रंग रलिया मनाता। इसी तरह से उन सबकी जिंदगी चल रही होती। एक दिन ऐसा होता है दोस्तों, चाची घर में थी, चाचा थे नहीं, तो वह भतीजा आता है, अपनी बीवी से खाना मांगता है। खाना पीना खाने के बाद वह जाता है अपने चाची के रूम में। चाची के रूम में जाकर बातचीत करता है। पत्नी को यह सब मालूम नहीं था। चलो वो गए हैं, चाची से बातचीत करेंगे, अभी थोड़ी देर में आ जाएंगे। पत्नी अब इंतजार कर रही थी अपने पति का, लेकिन पति आता नहीं। तो पत्नी सोचती है, लगता है वहां पे वो लोग बातचीत करें, चलो मैं भी चलती हूँ बात करने के लिए। तो पत्नी जैसे अपने कमरे से जाती है तो देखती है उस कमरे के अंदर, तो उसके पैरों तले जमीन घिसक जाता है। वह एक बार उसके आंख ओझल हो जाते हैं कि मैंने यह क्या देख लिया, कहीं सपना तो नहीं देख रही हूँ। जब यह चीज देखती है तो अपने पति का नाम लेके कहती है तुम क्या कर रहे हो। वह पति देखकर अपना कपड़ा सही करने लगता है। पत्नी अंदर आती है। जो चाची थी वह दरवाजा बंद करती है, उसको बैठा लेते हैं बेड पर और समझाने लगते हैं चाची और भतीजा। कहते हैं मुझसे गलती हो गई, अब दोबारा ऐसा नहीं करूंगी। और जो पति रहता है वो भी कहता मैं ऐसा नहीं करूंगी। तो पत्नी जो थी नई नवेली थी, सह रही थी और समझी बात कि चलो गलती हो जाती है, इंसान है, वह माफ कर देती है एक बार। उसके बाद वह आई गई हो जाती है। कुछ दिन बीतने के बाद इसी तरह से जब भी उन दोनों को मौका मिलता, बीवी के समझाने के बावजूद भी वह पति सारी
कसमें सारे वादे तोड़कर वह अपने चाची के साथ इसी तरह से संबंध बनाता, सारे रिश्ते तार तार कर देता। उसके बाद एक दिन ऐसे दोबारा होता है, यह दोनों अपने ही रूम के अंदर लिपटे हुए थे, एक दूसरे से संबंध बना रहे थे। जब पत्नी आती है, अपने दरवाजे पे खड़ी होती, उसकी नजर पड़ जाती है उनके रूम पर। रूम पर पड़ने के बाद वह पत्नी कुछ नहीं बोलती, तुरंत जाती है, अपने पति का कॉलर पकड़ती है, कहती है कि तुम्हें इतना समझाया था लेकिन तुम्हें बिल्कुल शर्म नहीं है, तुम अपनी चाची के साथ इस तरह से कर रहे हो। तब वह पति अब गुस्से में आ जाता है, अपनी पत्नी को कहता है अगर तुम्हें रहना है तो मेरे साथ इसी तरह से रहना पड़ेगा, मैं अपने चाची के साथ ऐसे करूंगा। वह पत्नी गुस्से में वो भी आ जाती है। अब इन दोनों में तू मैं ज्यादा बढ़ने लगते हैं। अब पति को इतना गुस्सा आ जाता है, वह अपनी पत्नी को बेड पे पटक देता है। पटकने के बाद उसके ऊपर बैठ जाता है। उसके बाद चाची आती है, वो बहू की पैर पकड़ती है और जो पति 7 कसमें खाया था वह उसका गला दाबता है, गला दाब कर उसकी हत्या कर देता है। हत्या करने के बाद दोस्तों अब यह सब काम हो रहा था, पत्नी का गला दाब ही चुका था, पत्नी की जान निकल गई थी। उसके बाद घर में यह पता चलता है तो पुलिस को इन्फॉर्म किया जाता है। पुलिस आती है, आनन फानन में उस घर में लाश को कब्जे में लेती है। उसके बाद मैके में पता चलता है, उसका भाई आता है, भाई से पूछताछ किया जाता है कि ऐसा क्यों किया। तब वह भाई बताता है कि जो मेरी बहन विद्यार्थी है, यह एक बार मेरे से बताई थी कि भैया जो मेरे पति हैं वह अपने चाची के साथ रहते हैं। मैंने कई बार पकड़ा और कई बार उन्हें समझाया लेकिन वह मानते नहीं। जब यह बात भाई के सुनते हैं पुलिस वाले, उसके बाद पति को गिरफ्तार करते हैं। गिरफ्तार करने के बाद ले जाते हैं पुलिस चौकी में, उसके ऊपर मुकदमा दर्ज किया जाता है और आगे की कार्रवाई करने के लिए पुलिस तैयार हो जाती है। इधर जो चाची रहती है, चाची को भी पुलिस गिरफ्तार करती है क्योंकि ये भी इस चीज में शामिल थी। दोस्तों आप ही बताइए, ऐसे लोग अपनी चाहत के लिए अपनी नई नवेली प्रेग्नेंट बीवी की हत्या कर देते हैं। ऐसे लोगों को कौन सी सजा मिलनी चाहिए, जरूर आप लोग बताइएगा। और जो चाची थी, क्या चाची को ऐसा करना चाहिए था? जब शादी विवाह हो गया तो उनको भी ये चीज को ध्यान रखना चाहिए था कि अगर हम ऐसा कर रहे हैं, आगे चल के इसका अंजाम क्या होगा, उन्हें जरा से भी ख्याल नहीं था। तो दोस्तों यही थी कहानी। अगर हमारी कहानी में कुछ गलती हो तो प्लीज माफ कर देना। और जाते जाते प्लीज एक ही रिक्वेस्ट करूंगा, दिल से लाइक सब्सक्राइब जरूर करके जाइएगा, अपना छोटा भाई समझ के। चलिए मिलते हैं किसी और नई कहानी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।